कम रेट लेकर के पार्टियों को बुक करने का प्रयास करते हैं, जिस सस्ते के चक्कर में उनसे काम बुक भी करवा लेती हैं। तो बिना लाइसेंस के कैसे कोई केटरिंग कर सकता है। और उसमें हम लोग सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो एक्सपीरियंस तो काम करते करते होता है, लेकिन अभी तो लगता है कि बहुत कुछ बाकी है सीखने को। हमारी सारी टीम, सारा सेटअप, सब कुछ एक दिन पहले उस वेन्यू में पहुंच जाता है। आदमी ये सोचेगा कि वेडिंग हमारी एक बार हो, एनिवर्सरी हमारी हमेशा होती रहे। बिल्कुल, है ना। पार्टियां केटर्सों को अपने घर पे बुला के बुक करने के बजाय उनके यहाँ पर जा करके उनको फाइनल करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुमान। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने का। अभी हम लोग मुंशी पुलिया पे खड़े हैं और मुंशी पुलिया से लखनऊ वाला केटरिंग सर्विस का ऑफिस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं लखनऊ वाला कैटर्स के ऑफिस पे। तो बहुत बार इन्होंने बुलाया है हमें। आइए चलते अंदर। इन्होंने हमको बहुत बार बुलाया अपने ऑफिस पे, हमको बिना बताए हुए। चलो है भी कि नहीं है। अंदर संतोष जी बैठे हैं, तो आइए। और सर कैसे हैं? बढ़िया आयुष्मान जी। अरे आप एकदम से बिल्कुल बिना आप हमेशा बुलाते रहते हैं ना, इस वजह से आ गए। हाँ, वैसे बहुत अच्छे समय पे आए हैं। टहलते नहीं, बहुत अच्छा है। मैगी खा रहे हैं? हाँ, मैगी खा रहे थे, बिकॉज अभी हमारे क्लाइंट आने वाले हैं। हाँ। उनका आज एक फंक्शन के रिगार्डिंग बातचीत हो रही थी, तो मैंने स्टाफ से बोला भाई कुछ बनाओ, खाया पिया जाए। आप भी खाइए मैगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी खाते हैं। आज से क्या क्या हमको बताने वाले हैं? मैं आपको बुलाने का वैसे ये रीज़न रहता था मेरा कि जैसे आपके YouTube के माध्यम से लोग बहुत केटरिंग की जानकारी लिया करते हैं कि इनकी केटरिंग ऐसी है, इनकी केटरिंग ऐसी है। तो मेरा बस मेन इंटेंशन ये था कि आप केटर्स उसके ऑफिस पे जाइए, उसके वेयर हाउस पे जाइए और उनकी ये जानकारियाँ दीजिए पब्लिक को कि हाँ वो कितना कैपेबल है केटरिंग करने में, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके और अपनी केटरिंग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ सके। तो उन्होंने बुक कराई है। ठीक है। ये हमारे कुछ गेस्ट हैं जिनका एक फंक्शन है दिसंबर में। बिल्कुल। तो चूंकि गेस्टों की क्वेरी रहती है कि खाने को लेकर के, तो हम लोग जैसे कि फूड टेस्टिंग टाइप की चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। आपको सर इनका कैसा लगा खाना? एक नंबर। बिल्कुल। आपको सर? बिल्कुल। आपको? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। इनका फंक्शन कब है? सर का फंक्शन है और उस फंक्शन में आपको आना भी है। ठीक है। सर का फंक्शन है 11 दिसंबर को, क्योंकि वेन्यू है जी रेस्ट। ठीक है। अभी आप सर के मतलब जस्ट लाइक एक हम लोग 1-to-1 कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। आज हमारी सर से मुलाकात हुई, चीज़ों को फाइनल किया गया है। और उनका मेजर फंक्शन का वीडियो 11 दिसंबर को आप अपने उस पर भी लाइव करिएगा, जिसमें पूरा वेडिंग का सर का फंक्शन है, जिसमें बहुत लेविश काउंटर्स हैं। कितने लोग का काम है इसमें? फंक्शन तो सर का जो है मतलब 400 से 500 लोग के बीच का है। पूरी फुल वेडिंग है। बिल्कुल। और उसमें मतलब इटालियन सेक्शन है, कैफे है। ठीक है। और आपका गुजराती काउंटर है। बिल्कुल। और आपका चाइनीज सेक्शन, साउथ इंडियन सेक्शन। बिल्कुल। और लेविश इंडियन मेन कोर्स और खूब ही अच्छा मतलब डेजर्ट्स की वैरायटी भी है। आज खाने में क्या क्या दिया है इनको? आज तो भाई कुछ नहीं दे पाए हैं, क्योंकि बिकॉज रैंडम ही आए थे और जो है खाने का कोई ऐसा प्लान था भी नहीं, क्योंकि मीटिंग करते करते बड़ा डिले हो गया। तो बस हमने कहा कि भाई अपने दूर से आए हैं तो बिल्कुल थोड़ा बहुत। और सर कहाँ से आए हैं ये? सर कहाँ से आए तो सर ही बता पाएंगे। शफीपुर से आए। जी जी जी, बिल्कुल। जी जी। वीडियो जो है YouTube पे पहली बार होने वाला है ना संतोष जी? बिल्कुल बिल्कुल। फूड ब्लॉगर्स हैं, स्ट्रीट फूड को कवर करते हो, चाहे केटरिंग कवर करते हो, तो मैक्सिमम टाइम वो उनके कियोस्क पे जाते हैं, उनके आउटलेट पे जाते हैं या उनके साइट पे जाते हैं। कभी कोई किसी के ऑफिस पे बैठ करके मतलब चीजों को जो एग्जीक्यूट करता है वो कहाँ पर उसका ऑफिस सिचुएटेड है, बिल्कुल ऐसा कभी किसी ने किया नहीं होगा। नहीं, आपने क्यों किया? सबसे बड़ा रीजन बताइए अपना। देखिए, ऐसा करने के पीछे कोई बहुत बड़ा मेजर खास रीजन नहीं है। बस क्या होता है कि हमारे क्लाइंट जो ग्राहक होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। ठीक है। मतलब वो अपना जब बुक कर रहा होता है, मैं अपने दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि बस ढेर सारे कॉल्स जाते हैं। बिल्कुल। कि आप हमसे केटरिंग करवाइए, आप हमसे केटरिंग करवाइए, आप हमसे केटरिंग करवाइए, इस तरीके से। भाई ग्राहक शादी एक ऐसा मोमेंट होता है कि जिसमें किसी की लाइफ की एक अच्छी खासी पूंजी इन्वेस्ट होती है। बिल्कुल। तो उसमें वो क्रॉस चेक नहीं कर पाता है कि हम जिसको अपनी मेहमान नवाजी जिसके हाथ में देने जा रहे हैं वो कैपेबल है कि नहीं है। बिल्कुल। अब कोई भी लोग हैं, जैसे किसी केटर्स के यहाँ जॉब किया, किसी ने पकवाई सर्विस वाले लोग हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हर किसी थोड़ा सा अपने आप को अपना कार्ड दे करके और कम रेट ले करके पार्टियों को बुक करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कुछ पार्टियां जो है सस्ते के चक्कर में उनसे काम बुक भी करवा लेती हैं। ठीक है। और केटरिंग वाले दिन क्या होता है उनका? अब केटरिंग वाले दिन आयुष्मान जी यही होता है कि जैसे गाड़ी कितनी भी महंगी खरीद लीजिए, अगर उस गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं होगा तो आप कितने दूर तक चल पाएंगे? बिल्कुल। ये फिर गाड़ी को धक्का लगा के चलाना पड़ेगा। ठीक है। अब वही हाल होता है। उन्होंने बुक तो कर लिया,
अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ढेर सारा है, बिल्कुल। तो उनके फंक्शन की श्योर श्योरिटी होना बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस रहता है। क्योंकि आज की महंगाई को देखते हुए जितना महंगा हमारा फूड है उससे कहीं ज़्यादा महंगा फूड की काबिलियत है, बिकॉज केटरिंग जस्ट लाइक अ आर्ट, बिल्कुल, नॉट अ रॉकेट साइंस, है ना। बिल्कुल। तो पार्टियां केटर्सों को अपने घर पे बुला के बुक करने के बजाय उनके यहाँ पर जा करके उनको फाइनल करें, जिससे ऑफिस जा करके, गोदाम जा करके, बिल्कुल, उनके पास सामान है भी। हाँ, जो बिल्कुल सही बात आपने कही कि उनके पास सामान है कि वो आउटसोर्स करते हैं। देखिए, सामान होना भी अच्छी बात है, सामान आउटसोर्स करना भी अच्छी बात है। वो कितना कैपेबल है, कितना वो बंदा जो है चीजों को करने या एक्सपर्टीज रखता है, ये जब आप उसके एक किसी भी जगह पे जाएंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस हो पाएगा। बिल्कुल। जैसे आपकी वेडिंग है, 500 लोग का फंक्शन है, बिल्कुल, आपने क्या किया, कोई लॉन बुक किया, तो बहुत बार क्या होता है, लॉन से नंबर लीक हो जाते हैं, हाँ। या ऑनलाइन लोग सर्च करते हैं तो नंबर तो भाई मार्केट में फैल जाता है, ठीक है। हाँ, कैटरिंग वालों को दे देते हैं, गेस्टों को कॉल करके परेशान कर देते हैं। 50 कॉल आते हैं, 50 कॉल क्या, हमसे करवा लीजिए, हमसे करवा लीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिस बंदे की वेडिंग है, वेडिंग तक मुझे लगता है कि हजारों कॉल रिसीव करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, अरे मेरे बहुत से क्लाइंटों की कंप्लेन रहती है कि संतोष भाई पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाता है लोगों को, जो कॉल करते रहते हैं, कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, इतने कम पैसे में सब कुछ कर देंगे, ठीक है। हाँ। और बहुत से लोगों का फंक्शन क्या है, उस दिन स्पॉइल भी हो जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या, फंक्शन तो चूंकि 4-5 घंटे ही होता है, हाँ। और वो मेमोरेबल फंक्शन होता है किसी की भी लाइफ में। बिल्कुल। तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही जानकारी देना चाहता हूं कि आप किसी भी कैटरर्स को बुक करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उस कैटरर्स का इन हाउस ऑफिस कहाँ पर है, उस कैटरर्स की जितनी भी आइटनरीज हैं, जितना भी सामान है, उसका क्रॉकरी है, कटलेरी है, काउंटर है, सेटअप है, वो सब उसके पास है कि वो आउटसोर्स करता है, जिससे कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को फिल्टर करेंगे, नहीं आप काम में रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। अच्छा, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है कैटरिंग में? आपने कैटरिंग की शुरुआत कैसे की और क्यों की, और आपने स्टार्ट किया था तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपको, इसके बारे में थोड़ा बताइए। केटरिंग की शुरुआत की जहाँ तक बात करूं तो ये तो हमारा 2nd जनरेशन बिजनेस है। अच्छा, जो आपके पापा भी पहले करते थे? हमारे पापा जी, चाचा जी लोग केटरिंग वगैरह में एक्टिव रहते थे। सब लोग केटरिंग कवर करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। शादी विवाह के कार्यक्रमों को ही अप्रोच नहीं करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट फंक्शन भी करते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट फंक्शन भी करते हैं, हम लोग सोशल फंक्शन भी करते हैं, ठीक है। और छोटे फंक्शन भी करते हैं? छोटे फंक्शन भी करते हैं, छोटे फंक्शन भी करते हैं, मास गैदरिंग के फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो केटरिंग का कोई शुरुआत मेरे द्वारा नहीं किया गया है, बिकॉज ये बहुत पुराना सिचुएटेड बिजनेस है। मैंने अपनी जो केटरिंग है उसकी ब्रांड वैल्यू पे, के नाम पे, इस पे मैंने फोकस किया है ज्यादा। बिल्कुल। आप ही ने नाम रखा था कि स्टार्टिंग से ही चला आ रहा नाम आपका, लखनऊ वाला कैटर? देखिए, नाम तो हमारे गेस्टों ने रखा था। इसके पीछे की स्टोरी है, एक बार हम लोग गए थे बनारस केटरिंग करने, एक लॉन है वहाँ पे मयूर करके, तो हम लोग वहाँ फंक्शन करने गए थे। तो वहाँ पे जिनके घर पे मिलने गए थे तो उनके यहाँ छोटी बच्ची थी, तो जब भी हम लोग जाते थे तो बेल बजाते थे तो वो यही कहती थी कि मम्मी वो लखनऊ वाले आए हैं, लखनऊ वाले आए हैं ना। हाँ, अच्छा। तो 1-2 जगह वो मैंने सुना, ठीक है। बाहर केटरिंग करने गए तो किसी ने बोला अरे भैया ये लखनऊ वाले हैं, ठीक है। तो ये लखनऊ वाले सुनता रहा मैं। फिर मैं भी सोच रहा था कुछ ऐसा नाम रखूं कि जिससे चीजें बहुत ही ज्यादा फीलिंग लगे और हमारी आइडेंटिफिकेशन हो, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हमारा एक ये भी दायित्व बनता है अपने शहर के नाम को फेमस करना, विख्यात करना, और अपने शहर की चीजों को पॉपुलर करना। तो फिर मेरे माइंड में आया और मैंने अपने ब्रांड का नाम लखनऊ वाला केटरिंग सर्विस रखा। बिल्कुल। अब फेमस तो देखिए, फेमस तो आप जितना काम करते रहेंगे, बिल्कुल। आप 500 लोगों को केटर कर रहे हैं तो 500 लोगों तक आपकी फूड का टेस्ट, आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच पहुंच रही है, और वो 500 लोग फिर और भी जगह जब बताते हैं तो चीजें क्या है, नेटवर्किंग है, तो धीरे धीरे करते करते बढ़ जाती है और पता भी नहीं चलता कि कभी कैसे कितनी बढ़ गई। ऑफिस आपके कितने हैं और अभी हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? देखिए आयुष्मान जी, ऑफिस की बात करें तो जैसे आप अभी जहाँ बैठे हैं, ये हमारा ऑफिस कम वेयर हाउस है। वेयरहाउस भी है? हाँ, वेयर हाउस भी। अभी हमारा एक ऑफिस यहाँ इंदिरा नगर में है जो कि सेक्टर 10 में है। हमारे जिस भी दर्शक को हमारे ऑफिस आने की जिज्ञासा हो वो हमारे ऑफिस आकर के हमसे केटरिंग बुक करा सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई डोर टू गेस्ट हमारे यहाँ पे आता है। बिल्कुल डायरेक्ट, बिकॉज हम लोग कोशिश यही करते हैं कि 24/7 ऑफिस को खोल के रखें। अच्छा। हाँ, क्लाउड किचन भी है हमारा छोटा सा, जैसे बहुत से लोग के घर के फंक्शंस होते हैं, जैसे जो अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि किचन तो होता नहीं है, तो खाना वगैरह हमारा यहीं से बनता है और यहाँ से बन के उनके यहाँ चला जाता है, बुफे पे लग जाता है, तो स्टाफ वगैरह हमारे यहाँ रहता ही है। आपके 3 ऑफिस? हाँ, आयुष्मान जी ने हालांकि तीनों ऑफिस देख रखे हैं, ये तीनों ऑफिस को दिखाएंगे भी आपको। हमारा एक ऑफिस इंदिरा नगर में है, एक ऑफिस हमारा DLF माई पैड में है, और एक ऑफिस
हमारा जो है कुर्सी रोड पे है, अपोजिट जो है स्कॉर्पियो क्लब के जस्ट अपोजिट। मैनेज तो क्या होता है कि सारा चीज मैनेज करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट टीम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं एज अ ऑनर हूँ कंपनी का, और अपने आप को मैं कभी भी एज अ ऑनर नहीं लेता हूँ। अच्छा। बिकॉज मेरे पिताजी ने यही कह रखा है कि जो भी ऑनर होता है वो कंपनी का सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय हुआ ही होता है। हाँ। तो मैं अपनी कंपनी का एज अ सबसे परफेक्ट मैनेजर बनने की हमेशा कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। और हमारी टीम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ है, जिसके दम पे हमने ये जो भी चीजें हैं मेंटेन कर पा रहे हैं। ये सारा श्रेय हमारी टीम को जाता है और हमारे गेस्टों को जाता है, जिन्होंने हमारी इस मेहनत को समझा और हमको अप्रिशिएट किया और हमको आगे भविष्य में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने का वो काबिल हमको समझते हैं। बिल्कुल। कैटरिंग काउंटर लगवाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो क्या आप किराए पे आते हैं क्या? वो एक समय पहले हम लोग भी किराए पे आउटसोर्स काउंटर किया करते थे, बिकॉज केटरिंग में ढेर सारी लेवल्टीज होती हैं, लेकिन आज की डेट में हमने सब कुछ अपना इन हाउस रखा हुआ है। अच्छा, जो आपका खुद का है सब? हाँ, खुद का है। खुद के होने के पीछे रीजन है। बिल्कुल। खुद के पीछे होने के एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब हम किसी क्लाइंट को दिखाते हैं कि ये हमारी प्रेजेंटेशन है, तो उसमें वो कहता है कि भैया आप हमारे फंक्शन में कैसा काउंटर लगाएंगे। तो हमने उसको दिखा दिया कि भाई हम ये काउंटर लगाएंगे, और मालूम पड़ा हम वो किसी से बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं, और वो आउटसोर्स जो कर रहे हैं तो किसी दूसरे हमारे केटर भाई ने उसको बुक कर दिया उस काउंटर को हमसे पहले। तो हम फिर उस काउंटर को उसकी डेट पे अवेलेबल कराने में असमर्थ हैं। तो ये समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और हम लोगों ने काउंटर अपने इन हाउस कर रखे हैं, जिसकी वजह से हम कस्टमर को जो दिखाते हैं वही काउंटर उसकी साइड पे देने में सक्षम है। सेम टू सेम वही लगाते हैं ना? सेम, बिकॉज जब अपना है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। यही चीज के लिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जैसे चीजें जब आउटसोर्स होती हैं ज्यादा, तो चीज़ों को परफेक्ट वही एज इट इज़ ग्राउंड पे उतारना बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा मुश्किल होता है। और हालांकि इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंटों को भी लेनी पड़ेगी। आप जाइए, देखिए, जो भी आपसे सामने वाला वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, उस वर्बल कम्युनिकेशन को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और कैटरिंग का खाने का सामान कहाँ से आता है? ग्रोसरी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ग्रोसरी के सामान तो हमारे जो भी टेस्टेड और ट्रस्टेड ब्रांड हैं, जैसे मसाले हैं या भी राशन वगैरह है, अपना जैसे फिक्स एक जनरल स्टोर होता है, वहाँ सारी चीजें आती हैं। और सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह तो जैसे हमारे स्टाफ है जो कि इसीलिए हमने रखा हुआ है, तो सारा का सारा मतलब ग्रोसरी है, डेयरी है, सब्जी है, फ्यूल है, तो ये सब प्रोक्योरमेंट का पार्ट है। परचेज मैनेजर है हमारी कंपनी में, जो चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं कि जिससे साइड पे कहीं भी कोई आपाधापी ना हो, साइड पे कहीं कोई चीज़ें शॉर्ट ना पड़े। बिकॉज जब किसी ने केटरिंग बुक करवाई है तो उसने ये इंश्योर करके बुक करवाया है कि हमारी साइट पे जितने भी लोग हैं, जितने भी गेस्ट हैं, सबको सारी चीज़ें अवेलेबल हो। बिल्कुल। केटरिंग का काम कराते वक्त कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए? जब भी कोई केटरिंग बुक कराए, पहले जो भी केटर्स है उसका फूड लाइसेंस चेक करें। अच्छा, लाइसेंस भी होता है क्या कोई? तो बिना लाइसेंस के कैसे कोई केटरिंग कर सकता है? अपना दिखा सकते हैं क्या आप? बिल्कुल दिखा सकते हैं, सब फ्रेम पे लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। अच्छा। फूड लाइसेंस होना चाहिए केटर्स के पास। दूसरा जीएसटी होना चाहिए, अपने एक मिनिमम स्टाफिंग का कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। ये तो मतलब इंश्योर करता है कि वो बंदा उस फील्ड में है, पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं। फ्रॉड ना होने के लिए जैसे मैंने बताया कि उसका ऑफिस हो, उसका वेयर हाउस हो, उसकी एक कम से कम एक टीम हो, तो ये सारी चीज़ अगर हैं तो ठीक है, फिर वो केटरिंग करने में कैपेबल है। लखनऊ के बाहर कैसे कैटरिंग करते हैं? अपना सामान कैसे लेकर जाते हैं? कैटरिंग काउंटर वगैरह और टीम कैसे लेकर जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, केटरिंग का मतलब ही होता है कि आउटडोर केटरिंग सर्विस, बाहर जाकर के केटरिंग को करिए। वेन्यू कोई भी होता है, चाहे वो लखनऊ के अंदर हो, चाहे वो लखनऊ के बाहर हो, जैसा वेन्यू होता है, जितनी दूरी का वेन्यू होता है, उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ों की प्री प्लानिंग होती है। वेन्यू जैसे दूर है तो हमारी सारी टीम, सारा सेटअप, सब कुछ एक दिन पहले उस वेन्यू में पहुंच जाता है। हमारे प्रोक्योरमेंट मैनेजर होते हैं जो कि सारी चीज़ों की व्यवस्था एक दिन पहले वहाँ पर कर देते हैं। जो चीज़ों की व्यवस्था सेम डे होनी चाहिए, जैसे दूध, दही, पनीर, कच्चा आइटम, तो उसका सेम डे होता है। वो पहले से प्री प्लान रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही गेस्ट से हम लोग चार्ज लेते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। जो लोगों ने हमारी लखनऊ में केटरिंग ट्राई कर रखी है, जो रिश्तेदारी में बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे बनारस से, शाहजहांपुर से, कानपुर से, तो वो लोग जो हमें अप्रोच करते हैं तो हम लोग की केटरिंग करने जाते हैं। वेज ही केटरिंग आप क्यों करते हैं? देखिए, वेज केटरिंग करने के पीछे रीजन है, शादी का जो भी फंक्शन होता है, शादी इसी के लाइफ का सबसे बड़ा महापर्व होता है, जो कि हम लोग सारे विधि विधानों के साथ में करते हैं, और उसमें हम लोग सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो वहाँ पर नॉनवेज का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली बात, नॉनवेज केटरिंग करने वालों से या नॉनवेज खाने वालों से हमें कोई परहेज नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेडिंग्स में नॉनवेज केटरिंग नहीं करते हैं। किसी का बैना बनना है तो बैना भगवान को चढ़ेगा मिठाई, ठीक है। तो इसी सब रीजनों की वजह से हम लोग सिर्फ प्योर वेजिटेरियन केटरिंग करते हैं। अच्छा जी। और कितने सालों से आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। स्टार्टिंग कब किया था, कौन से साल में किया था? जैसे कि मैंने आपको
बताया कि ये हमारा सेकंड जनरेशन बिजनेस है। तो चूंकि हम लोग तो पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, गेस्ट हाउस वगैरह थे और कुछ काम गवर्नमेंट फंक्शन वगैरह होते रहते थे। जब हम लोग पढ़ाई करके आए, हम लोग 3 भाई हैं, तो हम सब लोगों ने अपने अपनी एज के अकॉर्डिंग इस वर्क को हैंड ओवर लिया। तो अप्रॉक्स 12 ईयर हो चुका है, 12 साल। अच्छा, 12 साल हो गए हैं जी, आपको जी। काम करते हुए? हाँ, मुझे काम करते हुए। अच्छा, बाकी आपको सिर्फ? हाँ, तो बाकी तो काम पुराना ही है। अच्छा खासा आपको हो गया एक्सपीरियंस? मतलब जब काम होता था तो सब चीज़ों को हम लोग नज़दीक से देखते थे, ऑब्जर्व करते ही थे। और एक्सपीरियंस तो काम करते करते होता है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। आगे जितने हमारे क्लाइंट बड़े बड़े टास्क हमको देंगे, हमको उतना और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। क्योंकि चीज़ें क्या है, हम लोग को अंदर सीखने का बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। अपने से क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ डिफरेंट रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। और चूंकि वेडिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रूम कर रही है, तो अभी तो लगता है कि बहुत कुछ बाकी है सीखने को, तो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा गेन होगा। बिल्कुल। गूगल करते आप ही क्यों दिखते हैं? अब गूगल करते हमें क्यों दिखते हैं, हाँ, ये बिल्कुल। तो मतलब गूगल से पूछना पड़ेगा। लखनऊ में कैटरिंग सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप ही आते हैं, ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा सर्चेस जब होती हैं केटरिंग को लेकर के, तो हो सकता है कुछ ऐसा एल्गोरिदम हो, ऐसा कुछ सिस्टम हो जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई कीवर्ड्स हो जिसके कारण हमारा रैंक कर रहा हो। और ये भी होता है कि जैसे लोग आते हैं जब, तो गूगल मैप फॉलो करके ही आते हैं। बिल्कुल। और इतना कॉम्पिटिशन्स भी है, तो गूगल पे भी क्या होता है कि अब हम लोग तो बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। बहुत से जो हमारे क्लाइंट नहीं भी हैं, उन लोग भी कभी कभी बैड रिव्यूज वगैरह डाल देते हैं। अच्छा। तो गूगल का जहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट भी है, वहाँ बहुत ही मतलब नेगेटिव भी इंप्रेशन है। तो इसीलिए मैं अपने क्लाइंटों से कहूँगा कि आप चीज़ों को खुद से क्रॉस चेक करें, किसी के बहुत मोटिवेशन पे ना जाएं। उससे पर्सनली किसी भी अपने कैटर से 1 to 1 करिए, मिलिए, जाइए, देखिए और क्रॉस चेक करिए। उसके बाद उसको अपने फंक्शन की लेवलिटी दीजिए। बिकॉज लाइफ में पैसा आएगा जाएगा, डज नॉट मैटर, लेकिन वेडिंग जो एक बार है, हर कोई चाहेगा कि हमारी वेडिंग जो इंडियन कल्चर से हो रही है वो लाइफ में एक ही बार हो। मतलब आदमी ये सोचेगा कि वेडिंग हमारी एक बार हो, एनिवर्सरी हमारी हमेशा होती रहे। बिल्कुल, है ना। आपके पीछे से ये क्या लगे हैं, अवार्ड वगैरह? ये जो हमारे पीछे कुछ अवार्ड्स वगैरह लगे हैं, जैसे हम लोगों ने प्रयागराज में केटरिंग की थी, मतलब सरकारी केटरिंग थी, जिसमें हम लोगों ने स्वच्छाग्रहियों को फूड वगैरह प्रोवाइड किया था। फिर जैसे हम लोगों ने कहीं डिफेंस एक्सपो हुआ था, उसमें हम लोगों ने केटरिंग वगैरह प्रोवाइड की थी। तो इस जगह से हम लोग कुछ टेस्टिमोनियल वगैरह मिले हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। क्योंकि सोशल गेस्टों का टेस्टिमोनियल तो उनका फीडबैक होता है, कुछ रिव्यूज़ होते हैं और उनका रेफरल होता है। बिल्कुल। जिसको हम कहीं पे लगा नहीं सकते, लेकिन इसका भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि हाँ उसको भी ऐसा कुछ करें जो हम वॉल पे उसको एस्टैब्लिश कर सकें। बिल्कुल। केटरिंग का बिजनेस कैसे करें? केटरिंग का बिजनेस कैसे करें? आपको केटरिंग का बिजनेस करना है क्या? जी। अच्छा, तो आपको अगर केटरिंग का बिजनेस करना है आयुष्मान जी को, जी। तो इनकम कितनी हो जाती है उसमें? इनकम कितनी हो जाती है, केटरिंग का बिजनेस कैसे करें, तो इसके लिए आयुष्मान जी एक अलग पॉडकास्ट रख लिया जाएगा जो कि हमारे दर्शकों के लिए नहीं रहेगा। उसमें जो केटरिंग करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं ना, शुरू करना चाहते हैं जीरो से, बिल्कुल, तो केटरिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट करें। बिल्कुल। बिकॉज आज की जो वीडियो थी, जिसका मेन फोकस और मेन इंटेंशन ये था कि हमारे जो भी क्लाइंट हैं वो एक अच्छा, रिस्पॉन्सिबल, वैल्यूबल, जो उनके फंक्शन के चीजों को समझता हो, वो कैसे आप सर्च करें। केटरिंग का बिजनेस कैसे करें, इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी और बहुत सी अलग से डिटेल में जानकारी देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से हमारी ये जो दर्शक हैं वो उसकी ऑडियंस नहीं है। अभी तो जो वेडिंग सीजन आ रहा है, इस वेडिंग सीजन में सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे दर्शकों के पास कि अच्छा कैटर्स कैसे खोजें। बिल्कुल। अपनी शादियों के लिए। ये सब क्या है सर? ये हमारा मेन्यू कार्ड है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के मेन्यूज होते हैं अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग। जब कोई क्लाइंट आता है हमारे यहाँ पे 1 to 1 करता है हमारे ऑफिस पे, तो हम इस टाइप के फोल्डर वगैरह उसको देते हैं। जो भी क्लाइंट हैं अपनी शादी में केटरिंग बुक करते हैं, उनकी केटरिंग या हुआ अमाउंट, उसका वर्थ कैसे उनको वहाँ पे दिखाई दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या होता है, केटरिंग में होता है हमारे फूड का टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी केटरिंग का। और टेस्ट तभी अच्छा होगा जब केटरर्स को सारे खानों की SOP पता होगी कि कौन सा खाना कैसे बनाना है। ऐसा नहीं कि अगर आपके मेन्यू में 4 पनीर है तो एक ही जैसे सब पनीर बन जाए, ठीक है। पनीर के अलग नाम होते हैं तो वो अलग अलग रेसिपी से बने। टेस्ट एक अलग चीज है। केटरिंग में दूसरी चीज आती है सर्विस के अंदर सेंस कि जो भी आपका टेस्टी फूड बना है वो डिलीवर्ड कैसे हो रहा है, किस टाइप के बंदे उसको डिलीवर्ड कर रहे हैं, उनका ड्रेसअप क्या है, वो सारा का सारा ड्रेसअप उनकी लेबलिटीज के हिसाब से, उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से डिफाइन होना चाहिए कि हाँ फलाना वेटर है, ड्यूटी है, ये आपका हाउसकीपिंग है, ये मैनेजर है। तीसरी बात आती है कि केटरिंग जिस चीज पे लगा हुआ है हमारा बुफे फूड, वो कितना साफ सुथरा है, कितना प्रेजेंटेबल है। तो ये सारी चीज जब आपस में कंक्लूड होती हैं तब जाकर के आपको एक अच्छी केटरिंग का लुक सामने निकल करके आता है। बिल्कुल। अपनी टीम को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? वॉकी टॉकी से? अपनी टीम को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ये आयुष्मान जी ने क्वेश्चन पूछा। हमारी टीम को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक चेकलिस्ट होती है, जिसमें हमारे सारे के सारे मैनेजरों की ड्यूटी डिफाइन होती है। बिल्कुल। ग्राउंड मैनेजर है, ये हमारा सुपरवाइजर है,
ये हमारा F&B मैनेजर है, बिल्कुल। ये हमारा किचन सुपरवाइजर है। तो उनकी अपने अपने ड्यूटीज होती हैं, उन ड्यूटीज को लॉन में कोऑर्डिनेट करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज करते हैं। अच्छा, इसका और हाँ, बिकॉज क्या होता है कि नेटवर्क इशू है, कहीं पे मोबाइल चार्जिंग इशू है, तो वॉकी टॉकी बढ़िया रहता है बिल्कुल। चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और प्रॉपर सारी चीज़ें अलाइन रहती हैं, पहले से ब्रीफ रहता है, तो कोई इशू नहीं आता है। तो सर वीडियो क्लास में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो क्लास में मैं यही कहना चाहूँगा, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाई गई है, जिन भी हमारे प्यारे दर्शकों की शादियों की सीजन नज़दीक आ रहे हैं, उनके घर में कोई शादी है या उनके जानकारी में कोई शादी है, तो कृपया करके इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि आपकी शादी में खाना बनाने वाला कितना कैपेबल है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी जानने के लिए आप उसके यहाँ पे जाकर के जरूर विजिट करें। बिल्कुल। अपने घर पे बुला के किसी को एडवांस फॉर्मेलिटीज ना करें, बिना जाने हुए, बिना पहचाने हुए। आप उसके यहाँ जाएं, उसके ऑफिस पे जाएं, उसके वेयर हाउस पे जाएं, उसकी सब चीज़ों को नज़दीक से चेक करें। कम से कम पेमेंट देने के पहले इतनी जिम्मेदारी तो आप ले ही सकते हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।